हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड निकालना सीखने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर एक सवाल दिया गया है 2x² + 5x + 3। तो हमें इस बहुपद के गुणनखंड को निकालना है। जब भी हम गुणनखंड को निकाल रहे होंगे इस वीडियो में, तो हम मध्य पद को दो भाग में बांट के गुणनखंड को निकालेंगे। और ये वीडियो पूरे YouTube का सबसे आसान वीडियो होने वाला है, तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। देखो, जब भी हमें मध्य पद को दो भाग में बांट के गुणनखंड को करना होता है ना, तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि x² के आगे में क्या गुणा है। देखो, यहाँ पर x² के आगे में 2 गुणा है, तो यहाँ पर साइड में हम 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि संख्या क्या है। देखो, यहाँ पर 2x² है, तो ये संख्या तो नहीं है, चर है। यहाँ पर एक, यहाँ पर 5x है, तो ये भी संख्या नहीं है। यहाँ पर भी एक चर है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 है, यानी कि संख्या 3 है। तो हम 3 को इस 2 के साथ में गुणा करेंगे। बात समझ पा रहे हो? गुणा करो तो क्या आएगा, 2 × 3, यानी कि 2 × 3, तो ये आ गया 6। ठीक है, यहाँ पर आके हमें रुकना है। फिर देखो, हम गुणनखंड को कैसे करेंगे ना, इस मध्य पद को दो भाग में बांट के करेंगे। मध्य पद में है क्या, 5x, तो 5x के 5 को हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, जरा ध्यान से देखना इस मेथड को। ठीक है, 5x को 5 को हमने यहाँ पर लिखा। अब इस 5 को हमें दो ऐसे नंबर में तोड़ना है ना, ताकि उन दोनों नंबर का जो जोड़ हो वो 5 ही आ जाए और गुणा जो हो वो 6 के बराबर आना चाहिए। तो मान लो मैंने इस 5 को दो ऐसे नंबर में तोड़ा, एक नंबर हो गया 2 और एक नंबर हो गया 3। ठीक है, अब अगर आप इस 2 और 3 को जोड़ करोगे तो क्या आएगा, 2 और 3 को जोड़ करोगे तो 5 आएगा। और वैसे ही अगर आप इस 2 और 3 को गुणा करोगे तो क्या आएगा, देखो 2 × 3 6 आएगा। यानी कि ये जो नंबर है ये आ गया। यानी कि यहाँ पर जो हमने गुणा करके लिखा था वो नंबर आना चाहिए इन दोनों नंबरों को गुणा करने के बाद। 6 आ चुका है, यानी कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो 5 लिखा है ना, इस 5 के जगह में 2 + 3 लिखेंगे। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। तो यहाँ पर हमने 2x² लिखा, फिर हमने यहाँ पर प्लस लिखा। इस 5 के जगह में अब हम लिखेंगे 2 + 3। बस यही हमें करना है और कुछ भी अलग नहीं करना है। x को नहीं भूलना है और यहाँ पर +3 है, इससे भी नहीं भूलना है, तो हमने +3 लिखा। अब हम क्या करेंगे ना, x को एक बार 2 के साथ गुणा करेंगे, x को एक बार 3 के साथ गुणा करेंगे। तो ये क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा 2x²। तो हमने यहाँ पर लिखा 2x² प्लस, देखो 2 × x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 × x, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 है, तो हमने यहाँ पर लिखा +3। ठीक है, अब हमें क्या करना है ना, अब हमें इन दोनों संख्याओं को, यानी कि इन दोनों टर्म्स को जरा ध्यान से देखना है और इन दोनों टर्म्स को जरा ध्यान से देखना है। देखो, यहाँ पर से 2x² + 2x से 2x कॉमन जा रहा है ना। देखो, यहाँ पर भी 2x² है, यहाँ पर 2x है, तो 2x कॉमन जा रहा है, तो हम यहाँ पर 2x लिखेंगे। यहाँ पर से क्या बचेगा ना, x बचेगा, और यहाँ पर से क्या बचेगा ना, 1 बचेगा। तो प्लस को भूलना नहीं है, तो हमने +1 लिखा। प्लस, देखो यहाँ पर प्लस दिया है तो हमने प्लस लिखा। अब 3x + 3 में से क्या कॉमन जा रहा है, देखो यहाँ पर 3 कॉमन जा रहा है, तो हमने यहाँ पर 3 को कॉमन लिया। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x बचा है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 बचा है। अगर आपको कॉमन निकालना नहीं आता है ना, तो घबराने की कोई बात नहीं। कॉमन किस तरह से लेते हैं उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो जाके उस वीडियो को देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा। अब इतना हो जाने के बाद देखो, यहाँ पर भी x + 1 है इस टर्म में, और इस टर्म में भी x + 1 है। तो अब की बार हम क्या करेंगे ना, x + 1 को कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म्स में से। तो हमने यहाँ पर x + 1 को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा बताओ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2x बचा है, हमने लिखा। और यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ +3 बचा है, तो हमने यहाँ पर +3 लिख दिया। तो ये हो चुका है हमारा गुणनखंड सबसे पहले सवाल का। पहले सवाल में था क्या, सबसे पहले सवाल में था क्या, सबसे पहले सवाल में था 2x² + 5x + 3। इसका गुणनखंड हो चुका है x + 1 × 2x + 3। इसी तरह से अब हम दूसरे सवाल को बनाते हैं। तो यहाँ पर दूसरा सवाल दिया गया है x² + 4x + 4। तो इसके लिए भी हमें गुणनखंड को निकालना है, लेकिन हमें एक बात को ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर जो संख्याएं आपको दिख रही है ना, जैसे कि 4x का 4,
यहाँ पर भी 4। इन संख्याओं में अगर कुछ बड़ी संख्याएं आ जाए ना तो हम इस मेथड से गुणनखंड को नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें एक अलग मेथड का इस्तेमाल करना होगा। उस मेथड को भी हम अगले वीडियो में काफी अच्छे से सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम इसी आसान मेथड से इस बहुपद का भी गुणनखंड को निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो दिया गया है x² + 4x + 4। सबसे पहले हमें देखना होता है कि x² के आगे में क्या गुणा है। क्या गुणा है? कुछ नहीं है, मतलब 1 गुणा है। ठीक है, संख्या क्या है? संख्या यहाँ पर 4 है, तो 1 को अभी हमें 4 के साथ में गुणा करना है। क्या आएगा? 1 × 4 4 आता है। फिर हमें मध्य पद को देखना होता है। मध्य पद में है क्या? 4x। तो 4x के 4 को अब हम यहाँ पर लिखेंगे और ऐसा एक गोला बनाएंगे। फिर हमें देखना होता है कि इस 4 को हम क्या दो ऐसे नंबर में तोड़ सकते हैं ताकि उन दोनों नंबर का जो जोड़ हो वो 4 ही आए और जो गुणा हो वो भी यहाँ पर जो गुणा होने के बाद आया है वो संख्या है। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर हम इस 4 को 2 नंबर्स में तोड़ते हैं, पहला नंबर 2 है और दूसरा नंबर भी 2 है, अगर आप इन दोनों को जोड़ करोगे तो क्या आएगा? जोड़ करोगे तो 4 आएगा। अगर आप गुणा करोगे तो क्या आएगा? गुणा करने से भी 4 आएगा, यानी कि यहाँ का गुणा के बराबर संख्या आ रहा है। ठीक है, यानी कि 4 की जगह में अब हम 2 + 2 लिखेंगे इस वाले पद में। ठीक है, अब उसके लिए हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पर x² लिखा है तो x² ही लिखेंगे। 4 की जगह में हमें क्या लिखना है? 2 + 2 लिखना है। तो 4 की जगह में फटाफट से हम यहाँ पर 2 + 2 लिखेंगे। इस x को भूलना नहीं है, तो हमें x को भी लिखना है। +4 है तो हम यहाँ पर +4 का +4 लिखेंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे। x² लिखा है तो x² लिखेंगे। फिर हमें करना क्या है ना, इस x को एक बार इसके साथ, इस x को एक बार इसके साथ गुणा करना है। x × 2 क्या होगा? 2x, तो हमने लिखा यहाँ पर। x × 2 तो क्या होगा? 2x, तो हमने यहाँ पर लिखा। +4 है, बोलना नहीं उसे, तो हमने यहाँ पर +4 लिखा। अब हमें इन दोनों पदों का जोड़ा बनाना है, इन दोनों पदों का जोड़ा बनाना है और हमें ध्यान से देखना है कि कॉमन क्या जा रहा है। देखो x² + 2x है, यानी कि इन दोनों पदों में से, यानी कि इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन जा रहा है? x कॉमन जा रहा है, तो हम x को कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो प्लस है तो हमने प्लस दिया। फिर देखो यहाँ पर 2x + 4 है, तो यहाँ पर हम 2 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि देखो यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो हमने 2x को कॉमन लिया तो x बचा और यहाँ पर से क्या बचा? यहाँ पर से सिर्फ और सिर्फ 2 ही बचा है। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा कॉमन। अब यहाँ पर इन दोनों पदों को जरा ध्यान से देखो। ठीक है, यहाँ पर भी x + 2 है, यहाँ पर भी x + 2 है, यानी कि हम x + 2 को कॉमन निकाल सकते हैं इन दोनों पदों में से। तो हमने यहाँ पर x + 2 को कॉमन निकाला, तो यहाँ पर बचा x, तो हमने x को लिखा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ +2 बचा है, तो हमने यहाँ पर +2 लिखा। ये हो चुका है हमारा गुणनखंड। दूसरे सवाल में था x² + 4x + 4, इसका गुणनखंड हो चुका है x + 2 × x + 2। इसी प्रकार से इस तीसरे सवाल को अभी आपको खुद से बनाना है और इसके आंसर को हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। सवाल है x² + 6x + 9। इसी मेथड से बनाना है जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने गुणनखंड निकालना काफ़ी आसानी से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।